चलिए हम लोग अपना नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं और मस्तिष्क के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो कैसा लग रहा है अपने मस्तिष्क के बारे में जानने से? अच्छा लग रहा है। चलिए, हमने किस एक खाने की चीज से मस्तिष्क को कंपेयर किया था? वॉलनट, है ना, अखरोट से। तो आपने देखा कैसे अखरोट में ऊपर नीचे होते, ऐसी ही हमारे पूरा ये मसल्स होती हैं जिससे मस्तिष्क बनता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था? मानव मस्तिष्क के बारे में हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या पता करा? क्या याद है आपको? मस्तिष्क कैसे एक सुरक्षित रहता है ना? तो ऊपर जो एक हमने लेयर देखी थी वो क्या थी? क्या नाम था? क्रेनियम, है ना? और क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच में कुछ था बीच में, या खाली यही दो चीजें थी? हाँ, हमने फ्लूइड का नाम पढ़ा था, है ना, कि वो जो फ्लूइड होता है उसका क्या काम होता है? जर्ग से बचाना, कोई अंदरूनी कोई चोट हो, इंटरनल इंजरी से, उससे उसको प्रोटेक्ट करना ब्रेन को। क्योंकि देखिए जैसे हमारे मसल्स है ना, आप छू के देखिए हाथ के, कितने सॉफ्ट हैं कि एक हल्का सा लगता है वो कट हो जाता है। तो ब्रेन भी यही ऐसे मसल से बना हुआ है ना? ये तो आप देखिए हमारे कितने स्किन है थोड़ी हार्ड, लेकिन अंदर से वो मसल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जरा से भी इंजरी एक बहुत हार्मफुल हो जाती है। और कहते हैं क्या कि दिमाग में चोट नहीं लगनी चाहिए। दिमाग में चोट मतलब क्या हुआ कि वो जो मसल्स हैं वहां पे कोई एक इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है उसका रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि सारी नर्व्स उधर से कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए जब दिमाग पे कभी किसी की चोट आती है, कुछ आती है, तो उसका कोई एक अंग बेकार हो जाता है, क्योंकि वो जो उसको चोट लगी है वहां उसका वो जो नर्व जा रही है उसका कनेक्शन कहीं टूट गया है, उसमें कोई डिस्टरबेंस हुआ है, जिससे वो एक पूरा ऑर्गन खराब हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि कभी किसी को धोखे से सिर पे कहीं नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत नुकसान वाली चीज होती है। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ते हैं मस्तिष्क के भाग तथा उनके कार्य, जो हमने अभी एक दो सेशन पहले हमने कहा था इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो मस्तिष्क है वो सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, जितने है। मतलब एक ये समझ लिया कि अगर हम कहते हैं ना कि एक मास्टर है, एक हमारा पूरा किंग है हमारे शरीर का, जो सब चीजें कंट्रोल करता है। और इसके क्या है, तीन मुख्य भाग है। कुछ मालूम है? मैंने पहले बताया था ना शायद, इससे पहले नहीं, उससे पहले वाले सेशन में, थर्ड सेशन में हमने बात करी थी, की थी ना? कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, अब फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, क्या आएगा? नाम गैस करिए। हाँ, मस्तिष्क, जो बैक साइड में है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। तो ये जो है देखिए, ये दिखा रहे ना ये पार्ट, समझ में आ रहा है? ये है अग्र मस्तिष्क। तो आप खुद ही सोच लीजिए आगे का जो पार्ट है। ठीक है, इसको अग्र मस्तिष्क भी कह सकते हैं, प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं। अब इसके कार्य देखते हैं। ये क्या है? ये सोचने का काम करता है, ये वाला पार्ट। और ये ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो देखिए सोचना और ऐच्छिक कार्य, तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? एक तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्लस हमें क्या है, जो एग्जाम लिखेंगे, जो हमें आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए भी अपने को तैयार करना है। तो ऐसे रिलेशन बनाए कि अगर वो सोचने का काम करता है तो इसका मतलब वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है, तभी तो हम सोच के काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप लिंक बनाएंगे, आपको जल्दी याद होगा।
फिर सूचनाओं को याद रखना, देखिए इसका मतलब आपको अपना कौन सा पार्ट एक्टिवेट करना है, अग्र मस्तिष्क का, है ना, क्योंकि तभी आपको याद रहेगा। और शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। अब देखिए अगर हम ये देखें तो ये दो, ये हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कहीं से रिलेटेड है, सूचनाएं उस तक जा रही हैं, ठीक है, फिर वो हमें सोचने दे रहा है और सोचने के बाद हम उन सूचनाओं पर आधारित अपना कोई एक्शन कर रहे हैं। हो गए ना, कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ऐसे लिंक बनाया एकदम याद हो गया। फिर भूख से संबंधित केंद्र है, तो जिसको बहुत भूख लगती है सोच लीजिए बहुत एक्टिव है ये पार्ट। तो ये कि ये हमें बताता है कि अब भूख लग रही है, आपको खाना है, मतलब अब आपके शरीर को भोजन की नीड है। तो अग्र मस्तिष्क का ये काम होता है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, मध्य मस्तिष्क, जो हमारा बीच में है, ठीक है। तो देखिए मध्य कहाँ आप पहचान रहे हैं इस पिक्चर में, ये पार्ट है, ये है मध्य मस्तिष्क। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ आ गई थी, हमारे अग्र मस्तिष्क की तरफ, यहाँ पर। ये हमारा पार्ट जो है मध्य मस्तिष्क, ये अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। अब पुतली के आकार में परिवर्तन अनैच्छिक कैसे हो सकता है, सोचिए। हाँ, जब हम तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ना, है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन हो, एकदम आंखें क्यों, वो क्यों बंद हो गई। अब वो कहाँ को हमें कौन सा नुकसान हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि तेज किरणें हमारी आंखों को नुकसान दे सकती हैं, इसलिए हमारी पुतली वो दब जाती है, जैसे वो किरणें अंदर नहीं जा, खुली हैं बंद हो गई तो किरणें नहीं जा पा रही हैं, खुली हैं किरणें अंदर चली गई। समझ में आया। तो ऐसे ये अनैच्छिक क्रियाओं को, रिफ्लेक्स जो हमारे हैं और ये एक रिफ्लेक्स पार्ट और ऊपर से अनैच्छिक क्रिया, जैसे हमारी बॉडी में जितने सिस्टम चल रहे हैं, तो इन सबको मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया वही सिर गर्दन है कि कैसे, कब हमें, अब क्या होता है कि अगर कोई मच्छर आया किसी, जब मान लीजिए ततैया ने काटा तो क्या होता है, एकदम हमारी गर्दन अलग हटती है ना। तो हम ये सारी जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो अनैच्छिक क्रिया है, इनको मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं पश्च मस्तिष्क की तरफ। ये जो पश्च मस्तिष्क है इसके तीन भाग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका आया पश्च मस्तिष्क। तो ये आपके इसके ये तीन पार्ट्स हैं। तो ये हमें अनुमस्तिष्क, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जैसे पेन उठाना, तो ऐच्छिक क्रियाएं कि हमें पेन उठाना क्या है। और देखिए कभी आप ये आपका अगर बॉडी बैलेंस कभी बिगड़ता है तो आप यहाँ से ऐसे करके अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। क्यों, यहाँ से क्यों करते हैं, क्योंकि एक अगर कहीं ऑटोमेटिक ये हमारा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का संतुलन बनाता है। फिर मेडुला आ गया आपका ये पार्ट, ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। तो ये मेडुला है। और पॉन्स ये आपका क्या आ गया, अनैच्छिक क्रिया, जैसे श्वसन का नियंत्रण। तो देखिए ये जो पश्च मस्तिष्क है हमारा, ये ऐच्छिक क्रियाओं पर भी एक कुछ कंट्रोल कर रहा है और अनैच्छिक क्रियाओं पर भी थोड़ा उसका कंट्रोल है। तो ये जो हम बता रहे हैं, आपका काम है कि समझिए, फिर ये नाम याद रखिए और फिर ये इनके फंक्शन, ये थोड़ा तो आपको
समझ के करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जैसे मैंने कहा है ना, लिंक बनाइए। तो हर चीज याद करने में अगर थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है तो लिंक बनाइए कि जो पीछे का गया वो 3 पार्ट है, मध्य हमने देखा वो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, आगे का हमारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, भूख का करता है। तो कहीं ना कहीं से अपना कुछ लिंक बना के आप इसको याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। अब हम तंत्रिका ऊतक कैसे काम करता है। हमने रिफ्लेक्स आर्क तो पूरा देख लिया कि कैसे वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कि जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन और ब्रेन से कैसे मैसेज आ रहा है। तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या होता है, संवेदी तंत्रिका जो हमारे न्यूरॉन्स है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, वो सूचना प्राप्त करते हैं वह और निर्णय करते हैं, और उसको वो अनुक्रिया उत्पन्न करके पेशी ऊतक तक वो इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर पेशी का संकुचन होता है। ये मैंने बहुत जल्दी बताया, अब आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये कैसे होता है। कि हमारा क्या है, जब कोई इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से गई, वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गई, ब्रेन से फिर वो इंफॉर्मेशन आई और वो मसल्स के पास गई इंफॉर्मेशन। जब मसल्स के पास गई तो उन्होंने क्या करा, हाथ खींचा। तो ये जो हमारा क्या हुआ, ये हमने जो अपना हाथ जो अलग हटाया सोचने के बाद जो करा, तो ये हमारा कि केमिकल एक चेंज हुआ। उस केमिकल चेंज की वजह से हमारा जो हाथ था उसमें जो ये केमिकल चेंज की वजह से उसमें मसल्स में एक डिफरेंस आया, और वो मसल्स के डिफरेंस से पेशी में संकुचन। तो ये हमारा पूरा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा है। समझ में आया? फिर से मैं बोलती हूँ कि हमारे जैसे एक कोई भी ज्ञानेंद्रिय से एक हमारी ज्ञानेंद्रिय मतलब कोई भी हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू उसमें गया, उससे जो इंफॉर्मेशन पास हुई वो कैसे हुई, न्यूरॉन की हेल्प से। न्यूरॉन की हेल्प से वो क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ गया, मींस स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ए ब्रेन। ठीक है, वहां उसने सूचना प्राप्त करेगा, वह संसाधित निर्णय करा, और उस इंफॉर्मेशन को उसने वापस फिर भेजा। वो जो इंफॉर्मेशन आई वो पेशी ऊतक में आई, उस टिश्यू में आई, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन का पुनः व्यवस्थित हुआ, मींस उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए। वो केमिकल चेंजेस से मसल्स में हमारे कुछ एक चेंजेस आए, जिससे हमारे जो एक अभिक्रिया जो एक क्रिया हुई वो कुछ पेशी संकुचन हुआ। तो हमारे ये ऐसे कितने एक एक्शन होते हैं। तो कैसे, जब हम सोच के, जैसे कोई चीज पड़ी हुई है नीचे, अब हम सोचते हैं इसे उठाएं नहीं उठाएं, तो ये क्या है, ये ब्रेन में चल रहा है, हम उठाएं नहीं उठाएं। फिर हमारा एक इंफॉर्मेशन आती है, नहीं उठा लो। तो वो जो हम नीचे झुके और हमने करा, तो हमारा क्या हुआ, हाथ गया, तो ये मसल्स में आया चेंज, और फिर हमने उसको उठाया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तंत्रिका ऊतक की हेल्प से हो रहा है। तो पेशी कोशिका की गति को अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो पेशी कोशिकाएं होती हैं ये आकृति बदलकर गति करती हैं। क्यों? क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी होती है या मस्तिष्क द्वारा भेजे गए मोटर तंत्रिका आवेग प्रेरक अंग तक पहुंचते हैं, मींस वो जो हमारा सेंसिबल जो ऑर्गन जिसको एक्शन करना है उस तक वो इंफॉर्मेशन आती है। एक्शन कुछ भी कर सकते हैं, पैर, हाथ, आंखें, है ना। तो एक्शन कोई भी हमारा अंग कर सकता है, जिस अंग से के पास इंफॉर्मेशन आती है वो अंग करता है। कि आप देखिए, कभी होता है कोई चीज नीचे गिर जाती है, हम या तो पैर से आगे कर लेते हैं या झुक कर करते हैं। तो ये हमारे पास जैसी इंफॉर्मेशन आई है हम वैसे एक्शन करते हैं। मांसपेशियां स्थानांतरित करने या विद्युत तंत्रिका आवेग के जवाब में कार्य करने में सक्षम होती है, क्योंकि मांसपेशियां मांसपेशी कोशिकाओं से बनी होती है। ये
मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मांसपेशियां हैं वो स्थानांतरित करने या विद्युत तंत्रिका आवेग के जवाब में कार्य करने में सक्षम होती हैं। ये जो जो इनके पास है, तो ये मांसपेशियां ही मूव हो रही है। हम जो अपना हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मसल्स हैं, इनमें चेंजेस हो रहा है और इसकी हेल्प से हम मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप एक दो बार पढ़िए और समझिए। आगे क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें विशेष प्रोटीन प्रोटीन होते हैं जो उनके आकार को बदल सकते हैं और सिकोड़ सकते हैं। तो जैसे कि कैसे, वही कि अगर हम झुककर कुछ उठा रहे हैं, तो देखिए कितने हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ चेंज आ रहा है, सिकुड़ रहे हैं या फैल रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि अंदर उनमें केमिकल चेंज हो रहा है। इसलिए सब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, कोशिकाएं भी सिकुड़ती हैं। और जब मांसपेशी सिकुड़ती हैं, तो शरीर के जो अंग हड्डी होते हैं वो फैलते हैं और इस प्रकार कोई मूवमेंट होता है। तो मांसपेशी के चेंज से हमारा क्या है, क्योंकि मांसपेशी में चेंज हुआ, उन्होंने कहीं कुछ प्रेशर डाला जिससे हमारा हाथ बेंड हुआ। तो आप ये जॉइंट्स आपने पढ़े ही होंगे, कैसे हमारे बोन्स और मसल्स आपस में मिलके हमें कोई एक मूवमेंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पेशियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। है या नहीं है? ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से होती है और अनैच्छिक जो अपने अंदर हमारे बॉडी में और जो हमारे सिस्टम है उसको चला रही है। अब ये जो हम विद्युत संकेत तंत्रिका तंत्र की बातें कर रहे थे, इनमें कुछ सीमाएं भी हैं कि जो है ये कि जो विद्युत संवेग होता है, ये केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। तो जो आपस में जुड़े हैं वही तो इंफॉर्मेशन जाएगी, है ना? और एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले क्या होगा, अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए थोड़ा समय लेती है। तो अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर पाती, और इसीलिए जो हमने जब न्यूरॉन का पढ़ा था उसमें केमिकल चेंजेस भी पढ़े थे। तो हमने क्या देखा था, एक विद्युत आवेग का भी पढ़ा था और केमिकल चेंजेस भी। तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसलिए जल्दी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन जो विद्युत आवेग होते हैं वो जब आपस में जहां ज्वाइंट है वही वो पास हो पाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो छोटे से बड़े हुए, वो इसीलिए उनमें ये बॉडी में अपने आप चेंजेस होते चले गए, क्योंकि बॉडी बड़ा होता चला गया। तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने और हमें उसका एक क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन लाने के लिए ले जाने, और वो इंफॉर्मेशन लाने की क्रिया वो जल्दी हो, इसलिए खाली विद्युत आवेग से नहीं, वो केमिकल प्रोसेस से भी हमारा जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने ब्रेन का और डिटेल पढ़ा, कैसे वो 3 पार्ट्स में है, उनके क्या-क्या फंक्शन है, और ये भी समझा कि कैसे अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी जो एक रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था जो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है, थोड़े से बॉडी में वो हमारे मसल्स में केमिकल चेंज हो रहे हैं जिससे मसल्स में चेंज हो रहा है, और मसल्स के चेंज से हमारे जो बोन्स है उनमें चेंज आ रहा है, और हम वो कोई क्रिया कर पा रहे हैं। तो ये अब तक आप के पास बहुत ज्यादा एक मेटा कलेक्ट हो गया है। अब आप एक एक टॉपिक लेके उसको तैयार करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। अगले सेशन में हम लोग और इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा देखेंगे प्लांट्स भी कैसे अपने एक जो उनकी ग्रोथ है, जो उनका एक प्रोसेस चल रहा है, वो भी कैसे एक चल रहा है। तो यहाँ पर अब सेशन हम एंड कर रहे हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। लेकिन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। बाय।